मैं बात कर रही हूँ हमारी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही जाने माने नाम, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। नाम है आशीष विद्यार्थी। This gentleman, ladies and friends, is an award winning artist। और इनके बारे में कुछ चीजें और कहना चाहूंगी। आशीष जी मेरे सामने आ गए। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अभी दिल खोल के आपका परिचय नहीं करवा पाई, तो अगर अनुमति हो तो 2 मिनट और बोल सकती हूँ। ये इनके मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, और ये अपने आप को जब डिफाइन करने को इनको कहा गया, अपने आप के बारे में बोलने को कहा गया, तो एक बहुत खूबसूरत बात कही। इन्होंने कहा कि मैं इंस्पायर होता हूँ टाटा स्टील की उस एड से जो कहती है वी ऑल्सो मेक स्टील, हम इस्पात भी बनाते हैं। सो ही ऑल्सो सेज कि मैं एक एक्टर भी हूँ। यस लेडीज एंड फ्रेंड्स, ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर। एक्टिंग में अगर इनकी मैं बात करूं तो इन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है, और केवल हिंदी नहीं, केवल बांग्ला नहीं, केवल तमिल नहीं, केवल मलयालम नहीं, इन्होंने 11 फिल्मों भाषाओं में 11 लैंग्वेजेस इज वर्क। और अचरज की और अचंभे की अद्भुत बात यह है कि उसमें से केवल 3 भाषाएं इनको आती हैं। एंड दिस जेंटलमैन pushes the envelope and tries to act in languages that he's not even familiar with। सोचिए इनके अभिनय में कितना दम होगा कि भाषा के बिना भी लोगों को ये किस प्रकार से ये नेशनल अवार्ड इसी प्रकार ऐसे ही तो नहीं मिलता है। 2 साल के लिए मिला है, मुझे तो लगता है कि हर फिल्म के लिए इन्हें मिलना चाहिए। न केवल इतना, जब ये ऑल्सो की बात करते हैं, आई एम ऑल्सो एन एक्टर, ये एक मोटिवेशनल इंटरवेंशनलिस्ट है। ये मोटिवेशन आप इनकी बात सुनेंगे, मैं जब भी इनकी स्पीचेस सुनती हूँ सच कहती हूँ, आई गेट गूज बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसी बात करते हैं। इस सच मोटिवेशनल इंटरवेंशनलिस्ट। देशों और विदेशों में 200 से अधिक कॉर्पोरेट्स को ये मोटिवेशनल सेशंस कर चुके हैं, और लॉकडाउन के दौरान इन्होंने बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इतने सेशंस किए हैं, और लोगों को ये बताया है कि हताश न हो। इन्होंने कहा हो गई पीर पर्वत सी, हो गई पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में सही, बस आग लगनी चाहिए। और आज यही मशाल, यही आग लगाने हमारे साथ आशीष विद्यार्थी जी आए हैं। सर, आपका एक बार फिर हार्टिएस्ट वेलकम टू यू, बहुत बहुत अभिनंदन है। और मैं अब आपके और इन ईगर ऑडियंस के बीच और आऊंगी। ओवर टू यू मिस्टर विद्यार्थी सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनुराधा जी। बंधुगण, whichever part of the country you are in, विलेन आ गया है। अनुराधा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे डिस्क्राइब किया। कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए विलेन की बहुत जरूरत होती है। The villain allows you to see something else which otherwise we tend to avoid looking at। मुझे माफ कीजिए, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? कोई कह रहा है मेरी आवाज नहीं आ रही। ओके, am I louder now? Is this sound good? All right, can somebody tell me, because I just read somebody saying yes. Sir, it is a little feeble at the moment. It could be a little better. Is it still feeble? Is it still feeble? All right, one sec. Let me just. So welcome to real life. This is much better, sir. Deal with it. All right, one sec. It should work. Is it better now? Is it better now? Is it better now, dear friend? Zone Yes, में है कि zone पे नहीं है? Is it good? Are we good to go? Fantastic. You know, बहुत अच्छा हुआ ये। So thank you अनुराधा जी। आपने पहले कहा कि can't hear him, तो बहुत जरूरी था कि मैं जग जाऊं। आज की जो कॉन्वर्सेशन है हमारी, वो है जगने के बारे में। It's important for us to wake up। और मैं 55 साल का हूं, और कुछ सालों पहले जगा हूं, और तब से अब तक कोशिश में लगा रहता हूं कि मैं जगा रहूं और लोगों से जगने की बात करूं। तो सबसे पहले मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई एम वेलकमिंग यू बिकॉज ईच ऑफ यू हैव टेकन ए स्टेप टुडे। देखिए, हम लोग
कहते हैं कि अरे यार ठीक है हम लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन किया, बट यू हैव ज्वाइंड, बिलीव मी, यू हैव ज्वाइंड, यू हैव टेकन अ स्टेप. आई वांट टू एक्नॉलेज यू फॉर दैट. क्योंकि आज जो हमारी सारी बात होगी वो बात होगी आपके बारे में. तो मैं जो कुछ भी कहूंगा मेरे बारे में, जो कुछ अनुराधा जी ने कहा कह दिया, बात खत्म. अब जो कुछ भी मैं कहूंगा वो उसे आप अपनी तरफ खींचिएगा. Draw it towards you, because this conversation is about, that's right, you. It's about you, dear friend, the person who's sitting in your seat. इस कॉन्वर्सेशन में आप मेरी बातें अगर सुनते रहे, आशीष ने क्या बात कही यार, उससे कुछ आपको फायदा नहीं होगा. तो सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं कि इस कहानी को आप अपनी कहानी की तरह से सुनिए, तब आप कुछ अपने लिए पा पाएंगे. ओके, फैंटास्टिक, यस फैंटास्टिक, लेट्स गेट दिस. तो आज मैं आपके साथ एक ड्राइव पर निकल रहा हूं. आई एम टेकिंग ऑन अ ड्राइव. जिंदगी से हम लोग गुजरेंगे और मैं चाहूंगा कि आप इस ड्राइव जब चलें तो आसपास देखते रहें, क्योंकि जिंदगी में हर रोज हमें आसपास चीजें दिखती हैं, पर क्या हम उन्हें पहचान पाते हैं, इस पर कुछ सवाल है. मैंने जिंदगी में पाया है कि इस जिंदगी की एक जर्नी है. आई एम वेरी वेरी क्लियर, ये एक जर्नी है. वहां पहुंचना बड़ी बात नहीं है, वहां तक चलना बड़ी बात है. और आप लोग जो यहां पर हैं, आई एम वेरी वेरी क्लियर, आप लोग यहां पर एक जर्नी तय करके आए हैं और पिक्चर अभी बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है, हमें और आगे चलना है. सो लेट्स लुक एट हाउ डू वी लुक एट लाइफ. हम सब लोग जिंदगी देखते हैं आज के लेंस से. So I will request everyone else to just turn off their cameras, all right? So then it saves the bandwidth so that people are really getting the best sound, all right? Everybody who's there in this Zoom link, please turn off your camera. Hema, Taki, everybody turn off your camera, all right? Fantastic. So please get this. हम लोग अपने आज को देखते हैं और अपने आज को देख के अपनी पूरी जिंदगी को समझ लेते हैं. There are some amazing things that we see in our today. Oh, that's congratulations. Wonderful. पता है क्यों हुआ? Because of something in the past. All right. Also हम लोग कुछ देखते हैं, some things which we don't like. अच्छा नहीं हुआ, ये भी अच्छा नहीं हुआ, वो भी नहीं अच्छा हुआ. किस वजह से हुआ? Things in the past. So जो कुछ हमारी जिंदगी में इस वक्त अच्छा है वो हुआ भूतकाल की वजह से, जो बीत चुका है उसकी वजह से. और जो कुछ अच्छा नहीं हुआ वो भी हुआ भूतकाल की वजह से, वो भी बीत चुका है. बंधु, आप और मैं उस भूत पर कुछ नहीं कर सकते. We can do nothing about our past. Those things have happened. They have given us some amazing results or they have given us some pathetic results. Please understand this. That past is gone. What is available for you and me, आपके और मेरे लिए क्या available है, वो है आज. This conversation is about the today. And that's what inspires me, dear friends. मैं आज की बात करता हूं क्योंकि मुझे कल तक और कल के आगे तक जीना है. क्या आप भी उनमें से एक हैं जो आगे बढ़कर जीना चाहते हैं? क्योंकि गत तो हो चुका है दोस्त, पिछली सब बात खत्म हो चुकी है. ये करना चाहता था, नहीं कर पाया, वो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन अब आगे नहीं हो रहा. बात हो चुकी है. अब आगे. आप तैयार हैं इस कहानी को पार्टिसिपेट करने में, जहां पर आप और मैं साथ चलेंगे अब आगे? तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो एक बार आप एक क्लॉप करिए या एक बार अपने उसमें लिखिए यस. मैसेज में लिखिए यस. आप लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, उधर लिखिए यस आई एम रेडी. आप फेसबुक में देख रहे हैं, लिखिए यस आई एम रेडी. जूम में देख रहे हैं, आप लिखिए यस आई एम रेडी. आई रियली वांट यू पार्ट ऑफ दिस जर्नी माय फ्रेंड. रियली रियली रियली. ओके, ऑलराइट. नाउ लेट्स गेट दिस रेडी. लेट्स एडमिट इट. जहां पर भी आप खड़े हैं, अब आप अगर कुछ सामने देखते हैं, आप और मैं दोनों सपने देखते हैं. हम दोनों सपने देखते हैं, आप और मैं. यहां पर और कोई नहीं है. भूल जाइए कि वहां पे 5,500 लोग हैं. भूल जाइए, मैं आपसे बात कर रहा हूं. आप और मैं सपने देखते हैं, लेकिन सपनों के बारे में बात करने से घबराते हैं, क्योंकि हमें बचपन में सिखा दिया गया था, अबे सपने मत देख, सच्चाई में जी. सच्चाई में जी मतलब तड़पता रहूं, बुराई करता रहूं उन सब चीजों की जो मेरे आसपास है. मैं आज आपको जोड़ना चाहता हूं आपके सपनों से, जिनके बारे में आप किसी और को बताते नहीं है. यू गेट एम्बैरेस्ड. इवन आई गेट एम्बैरेस्ड माय फ्रेंड. एटलीस्ट कुछ सालों पहले तक तो एम्बैरेस्ड होता था. उसके बाद मैं अपनी एम्बैरेसमेंट दूर करी. मैंने कहा कि मैं सब लोगों से वो शेयर कर सकता हूं कि क्या मैं चाहता हूं अपनी जिंदगी के लिए.
आज जो आप यहां पर बैठे हैं, आप कुछ चाहते हैं अपनी जिंदगी के लिए, वो आपका सपना है। उस सपने का होना जरूरी है, क्योंकि वो है वो चुंबक। इट इज दैट मैग्नेट विच ड्रॉज मी टुवर्ड्स इट। इसलिए मैंने पीछे लिखा है, यू गॉट दिस, यू गॉट दिस माय फ्रेंड, दैट्स योर ड्रीम। वो आपका सपना, वो ही सपना जरूरी है इस पूरी जर्नी में। इस 90 मिनट के दौरान आप उस सपने के साथ अपनी जिंदगी को देखेंगे। यहां पर जो मिल रहा है, क्या वो आपके सपने को पूरा करने के लिए मदद करता है कि नहीं, वही आप देखेंगे। So please, one thing is absolutely clear. You are here to fulfill your dreams. So be clear. I am here to fulfill my dreams. मैं अपने सपनों को पूरा करना चाहता हूं। मैं अपने सपने को पूरा करना चाहती हूं। देखिए, आपके और मेरे सपने कोई और आगे पूरा नहीं करेगा। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत पहले देख लिया। दिल्ली से निकला था, एक्टर बनूंगा। जी हाँ, बहुत चाहता था एक्टर बनूं। मैंने पाया कि यार उस एक्टर को मुझे ही बनना पड़ेगा, कोई और मेरी आगे मदद नहीं करेगा। हो सकता है कि लोगों ने बहुत कुछ कहा कि यार तुम एक्टर नहीं दिखते हो, नहीं दिखते हो तुम एक्टर जैसे। तो लोगों को जरूरी नहीं है कि लोगों को यकीन हो आप पर, बहुत जरूरी है कि आपको अपने पर यकीन हो। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है बंधु, वहीं से होती है बंधु। अभी भी आवाज लो है, कोई कह रहे हैं अभी भी आवाज लो है। ओके, ऑलराइट, ऑलराइट, इट्स वंडरफुल, वंडरफुल। नाउ लेट्स लुक एट इट दिस वे। जब भी आप कुछ सपने देखते हैं, जब कोई आप सपना देखते हैं, तो अब आपके सामने कुछ एक चीजें आती हैं जिसको आप चुनना पड़ता है। जैसे ही आप चुनेंगे, आपके पास दो सवाल सबसे पहले आएंगे। सबसे पहला, क्या मैं कर सकती हूं ये चीज? हाँ, सपने को पूरा करने के लिए मुझे ये कदम उठाने हैं, लेकिन क्या मैं कर सकता हूं, क्या मैं कर सकती हूं, ये सवाल सबसे पहले आएगा। और दूसरा फट से उसके साथ आएगा, अरे अगर कर भी दिया तो लोग क्या कहेंगे? What will people say? What will people say if I do this? मुझे दिख रहा है कि एक्शन जरूरी है। मैं देख पा रहा हूं कि ये एक्शन जरूरी है, लेकिन अगर मैं ये करूंगा, what will people say? ये दोनों चीजें आपके लिए सही है कि नहीं है? सच बताइए, सच बताइए। Isn't it true that you really want to do a lot, but you are scared that if I do it, what will people say? लोग क्या कहेंगे? अरे तुम ये कर रहे हो, अच्छा पहले तो तुम ये करते थे, अब ये करते हो। माय फ्रेंड, बहुत साल पहले मैंने ये पाया कि लोग जो भी कहें, मेरी जिंदगी उसके उनके निर्भर नहीं रहने वाली। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आपको अच्छा लगता है कि कोई आपको तौले, नापे तौले? डू यू लाइक टू बी जज्ड? हेलो, आपसे पूछ रहा हूं, आपको अच्छा लगता है कोई आपको नापे तौले? नहीं पसंद है ना? नहीं पसंद है ना? फैंटास्टिक। अब मुझे सच बात बताइए, इस वक्त आप मुझे जज कर रहे हैं कि नहीं? आप मुझे नाप तौल रहे हैं कि नहीं? हाँ, नाप तौल रहे हैं। अच्छा, आप नाप तौल करो, आप जज करो, वो ठीक है, हाँ? दुनिया ना करे आपको। बंधु, एक बात समझ लीजिए, दुनिया का काम है दूसरों को जज करना। दुनिया का काम है दूसरों को नाप तौल करना। यार ये ठीक नहीं है, ये करना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। उसको हम लोग कहते हैं स्पेक्टेटर, दर्शक। दर्शक का काम होता है, हम फिल्म बनाता है, क्या पिक्चर है यार, बहुत बड़ी पिक्चर है, बड़ी बकवास पिक्चर है, वो ऐसे बोल के निकल जाते हैं। हम लोगों को हर रोज उस काम में जुटना पड़ता है। जो क्रिकेटर होता है वो खेलता रहता है, कोई कहता है अरे यार खत्म है, उसका करियर खत्म है, छक्का मार देगा, अरे क्या खेल रहा है। स्पेक्टेटर्स ताली बजाते हैं या बुराई करते हैं। यू हैव टू चूज माय फ्रेंड, आपको स्पेक्टेटर बनना है या प्लेयर? आपको स्पेक्टेटर बनना है या प्लेयर? ये चॉइस आपके ऊपर है बंधु। क्योंकि अगर आप स्पेक्टेटर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सेफ रहिए। लोग आपका नाम नहीं जानेंगे और आप कोई स्कोर नहीं करेंगे। आप सिर्फ बैठ के दूसरों के बारे में वैल्यू जजमेंट करेंगे। लेकिन अगर आप प्लेयर बनना चाहते हैं तो फिर पूरा मैदान आपके सामने खाली है। जी हां, द एंटायर वर्ल्ड इज देयर एज अ पॉसिबिलिटी इफ यू विश टू बी अ प्लेयर। क्योंकि थैंकफुली बहुत कम लोग प्लेयर बनना चाहते हैं। सीधी सी बात है बंधु, कम लोग हैं जो खेल रहे हैं, मार्केट बहुत बड़ा है। Are you ready to play? Okay, now we will get into the first thing, the first very very important जो मैंने सीखा है। जब कुछ नई चीज करता हूं तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप सीखें। तब उसके पहले तक डर लगता है, बहुत डर लगता है। तो मेरी शुरुआत हुई, जैसे मैंने कहा, थिएटर में करता था, उसके बाद आए फिल्मों में। अब थिएटर के बारे में कुछ जाना था, फिल्म में नहीं जानता था।
कैसे एक्ट करते हैं, किस तरह के कैमरा एंगल होते हैं। शुरुआत की पूरा दौर रहा सीखने में, समझने में, किस तरह से किया जा सकता है। नाउ किसी भी कार्य में अगर आप आगे बढ़ेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, क्योंकि द मोर यू लर्न, द मोर यू आर ओपनिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अर्न। बिना सीख के आप कमा नहीं सकते बंधु। आप आज बहुत लकी हैं, आप यहां पर आए हैं। आज यहां पर सिर्फ एक बातचीत ही नहीं, यहां पर आपको कुछ ट्रेनिंग भी दी जाएगी, जहां पर आप अपने लिए कुछ पाएं। इस पूरी मुहिम की कोशिश यही है कि आप यहां से आज कुछ लेकर जाएं। उसके बेसिस पर आप कुछ कॉल्स करेंगे, लेकिन जरूरी बात है कि क्या आप यहां से कुछ ले पाते हैं। नाउ लर्निंग की एक बड़ी खास चीज होती है। लर्निंग में मतलब इसी जिंदगी में आप कुछ और आयाम ढूंढ पाते हैं, इसी रोज में आप कुछ नए फैसेट्स ढूंढ पाते हैं। वैसे हम ऐसे ही निकल गए होते हैं ना, कई लोग, अरे यार निकल गया, अरे तूने देखा नहीं, नहीं नहीं देखा, मैं तो उधर जा रहा था। तो उधर जाते जाते रास्ते में बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं। लाइफ में मजा यह है बंधु की चलते चलते आपको गोल्ड को बटोरना है जो हमारे आसपास है। आज आपको बुलाया गया है कुछ ऐसी चीजों को बताने के लिए जो शायद, क्या पता, शायद आपके काम आ जाए। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरे सेशन को उस तरह से सुनने के लिए कि आई विल टेक वैल्यू फॉर माई सेल्फ। आई एम वेरी क्लियर दैट आई विल टेक वैल्यू फॉर माई सेल्फ, क्योंकि ये जो नया वर्ल्ड है, इस नए वर्ल्ड में सिर्फ वो लोग उन्नति करेंगे जो सीखने के लिए तैयार होंगे और जो छलांग मारने के लिए तैयार होंगे। जी हां, देखिए, जिंदगी में लोग जाने जाते हैं ओनली बिकॉज ऑफ रिजल्ट्स। आप लोगों ने विराट कोहली साहब का नाम सुना होगा। हाँ, सबने सुना है। हाँ, विराट कोहली, अरे क्यों नहीं सुना भाई, जरूर सुना है, बिल्कुल। आपने, अगर मैं कहूं को जगन भोपाली का नाम नहीं सुना होगा, जगन भोपाली, हाँ, उनका नाम नहीं सुना आपने। विराट कोहली का नाम सुना है। देखिए भाई साहब, जगन भोपाली भी बहुत बढ़िया क्रिकेटर है, बहुत बढ़िया क्रिकेटर है। उनकी माता जी से पूछिए, वो बताएंगे कि जगन, मेरा बच्चा जगन भोपाली बहुत बढ़िया क्रिकेटर है। लेकिन आप नहीं जानते, क्योंकि शायद वो उस तरह के रिजल्ट्स नहीं दे पाए हैं जिससे आप उन्हें जान पाए। बंधु, लाइफ इज वेरी वेरी क्लियर। यू आर नोन बाय द रिजल्ट्स दैट यू प्रोड्यूस। लाइफ इज अबाउट रिजल्ट्स। टुडे दैट यू आर हियर, आप जो आज यहां पर हैं, you have just said, I will create results from my life. ये फैक्ट है कि आप में से सब लोग शायद अलग अलग बैकग्राउंड से हैं। सब हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से। मैं एक्टर हूं, यहां पर कुछ लॉयर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ होम मेकर्स हैं, कुछ बिजनेस पीपल हैं। अलग अलग जगह से हम लोग आए हैं, अलग अलग जगह से, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं। मैं जानता हूं कुछ एक लोग नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी आए हुए हैं, आप सबका भी स्वागत है। अलग अलग बैकग्राउंड से लोग यहां पर आए हुए हैं, लेकिन सब लोगों का ध्येय एक है कि अपने सपने हमको पूरे करने हैं। देखिए, सपने हमारे सबके अलग अलग हो सकते हैं, हमको अपनी अपनी राह चुननी है, हम उसको कैसे पूरा करें। तो क्रिटिकल चीज, जब भी हम किसी चीज को शुरू करें, कि क्या मैं तैयार हूं अपने अंदर बदलाव लाने के लिए। मैं जब निकला था दिल्ली से एक्टर बनने के लिए, सोचा सिर्फ एक्टर बनूंगा। मजेदार बात रही कि ये जो 11 भाषाओं में मैंने ट्रैवल किया, वहां के कल्चर्स के बारे में सीखा, एक्टिंग भी की। जैसे अनुराधा जी ने कहा कि मैंने टाटा स्टील के उस एड से बहुत सीखा। वी ऑल्सो मेक स्टील, हम इस्पात भी बनाते हैं। मैंने पाया कि मेरी जिंदगी के कई आयाम हैं। मैं सिर्फ एक हिंदी थिएटर एक्टर ही नहीं, अरे मैं हिंदी फिल्म एक्टर भी हो सकता हूं। अरे मैं 11 भाषाओं में भी फिल्म एक्टर बन सकता हूं। और क्या कुछ सालों पहले मैंने पाया, अरे यार मैं तो मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता हूं, मैं लीडरशिप वर्कशॉप भी कर सकता हूं, अगर मैं खुद पर काम करने के लिए तैयार हूं। जी हां बंधु, शुरुआत होती है, आप बढ़ें और उसके बाद खुद सीखें। बिना सीखकर कोई चीज नहीं होता। और आप बहुत लकी हैं कि आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया है जहां पर आपको सिखाया जाएगा। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन यू लर्न? When you learn, you expand your possibilities, you expand your world. देखिए, हम सबकी जिंदगी में कुछ एक दायरे होते हैं, एक दायरे होते हैं कि नहीं, हमारी तो ये इसे जिंदगी, हम तो ऐसे ही करेंगे, नहीं, मैं तो, दिस इज माय वर्क, मैं ये करता हूं। दुनिया ये ही नहीं है बंधु, दुनिया के और भी आयाम हैं। जब जब आप अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, आप अपनी पॉसिबिलिटीज को बढ़ाते हैं।
जैसे मैं कहता हूं कि जब मैं पहले एक भाषा में काम करता था तो एक सेट ऑफ प्रोड्यूसर्स थे, उसके बाद जब 11 भाषाओं में काम करने लगा, मेरा बुफे बड़ा हो गया। एक तरह से आप देख सकते हैं कि व्हेन यू लुक एट क्रिएटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, आप अपने बुफे को बड़ा कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं बंधु? जिंदगी में बहुत जरूरी है चूज एंड गिव योरसेल्फ ऑप्शंस, गिव योरसेल्फ मोर पॉसिबिलिटीज। ये नहीं कि अब देखिए, कुछ आप में से रिटायर्ड हैं, कुछ अभी आप कॉलेज से अभी निकले हैं, कुछ ऐसे हैं जो शायद अभी तक कभी उन्होंने बिजनेस किया नहीं, शायद कभी नौकरी की ही नहीं, बड़े हो गए लेकिन नौकरी नहीं की। क्या पता बंधु, ये आपके लिए एक मौका है, एक खिड़की है जो खुलती है, और उस खिड़की के आगे आपको कुछ और पॉसिबिलिटीज दिखती है। जिंदगी में मैंने पाया है कि आशीष, कीप नॉकिंग, ओके। वो कहते हैं ना कि वुडपेकर की तरह मैं नॉक करता रहता हूं। आपको एक और बात बताऊं, कई लोग मुझ पर हंसते हैं, बहुत हंसते हैं। अरे, जब मैं हिंदी फिल्मों में काम करता था, जब मैंने साउथ में शुरू किया तो लोगों ने कहा, अरे नाउ यू स्टार्टेड वर्किंग इन लैंग्वेज फिल्म्स, जैसे हिकारत के साथ दे आर टॉकिंग डाउन ऑन वर्किंग इन अदर लैंग्वेज फिल्म्स। ऑलराइट, दे लाफ्ड एट मी। यस, दे लाफ्ड एट मी। दे आल्सो लाफ्ड एट मी व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग मोटिवेशनल टॉक्स। अच्छा, आजकल सुना तू मोटिवेशनल टॉक्स भी करता है, आजकल सुना है तू कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाके लीडरशिप टॉक्स करता है। मैंने कहा, हाँ यार, करता हूं, और इज्जत से करता हूं, क्योंकि सीख कर करता हूं और मन लगा कर करता हूं। जी हाँ। उसके बाद लोगों ने हंसना शुरू किया, अच्छा आजकल सुना है तो यूट्यूब चैनल खोल दिया है। जी हाँ, मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला कुछ ही दिनों पहले, उसका नाम है आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल, जहां पर इस तरह के वीडियोस मैं हर रोज बनाता हूं और पोस्ट करता हूं। मेरी कोशिश क्या है कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ खास करना है तो डंके की चोट में करना है बंधु, और यही चीज पॉसिबल है आप सबके लिए। देखिए, जिंदगी हम सबके लिए सेम है, लेकिन जिंदगी में हम कदम क्या उठाते हैं, इसमें फर्क है। और एक चीज बहुत जरूरी है कि जब भी कोई आपसे मजाक करे आपके बारे में, याद रखिए वो आपको नोटिस कर रहा है, आपको नोटिस कर रहा है। तो सबसे पहले जिंदगी में दूसरों का मजाक करना बंद करिए। दूसरे कुछ नया ट्राई कर रहे हैं, उस पर कभी मत हंसिए, क्योंकि जब जब आप किसी दूसरे के नए चीज पर हंसेंगे, आप खुद को, यू विल डीमोरलाइज योरसेल्फ कि मैं कुछ नया ट्राई ना करूं। इसलिए मैं आप सबको एक एक इनवाइट दे रहा हूं, खुद के अलग रंग ढूंढे। जी हां, गिरगिट देखा आपने? गिरगिट रंग बदलता है। किसी को कोई कह दे यार ये गिरगिट जैसा है, तो उसको गाली लगती है, अरे मुझे गिरगिट जैसा क्यों कहा। पता है गिरगिट रंग क्यों बदलता है? गिरगिट, द कैमेलियन, चेंजेस कलर्स क्योंकि वो अडेप्ट करता है, अपने को इस नए पल के लिए तैयार करता है। ये मौका है बंधु, जिंदगी में अपने आप को अडेप्ट करते रहना है। देखिए, ये जो दुनिया है ना, यहाँ पर स्पेशली अभी का जो क्राइसिस है, यहाँ पर लोगों के पास नौकरियां नहीं है, और हम जानते हैं लोगों के पास, दे आर इकोनॉमिकली हिट। डर डर तो है ही, सबसे बड़ा डर है कि कमाए कैसे। इस वक्त बहुत जरूरी है आप अपने आप को रीइन्वेंट करें उस तरह से ताकि आप कमा सकें। फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्राइड इन योर लाइफ। अगर आप अपनी जिंदगी के प्रति आप हिम्मत नहीं रखते, प्राइड नहीं रखते, तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। जिंदगी में विद्यार्थी बनना इसलिए बड़ा जरूरी है। आप जब विद्यार्थी बनेंगे ना, कोई आपको डांट भी देता है, तेरे को ये नहीं पता, मैं कहता हूं हाँ या नहीं पता, विद्यार्थी हूं ना, सीख लूंगा। जी हाँ बंधु, today is an opportunity for you to become a vidyarthi for life. As you open up possibilities as you are, and look, let's look at it. What is this thing that you have been offered to do? आपको एक पॉसिबिलिटी मिल रही है कि आप अपने लिए एक कंप्लीटली नया प्रोफेशन ढूंढें। जैसे मैंने कहा कि इस दौरान हम लोगों में से बहुतों ने, सबों ने एक हिट लिया है। अब जो हिट लिया है, इसके बारे में रोते रहें या कुछ एक्शन करें? बहुत जरूरी है बंधु, बिना एक्शन के लाइफ में कुछ नहीं होगा। बैठ के हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं, बड़ी दिक्कत है, लेकिन कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपकी दिक्कत सुनने के लिए बंधु। जरूरी है कि वी टेक एक्शन, एंड द एक्शन इज क्रिएट अ डिफरेंस इन योर लाइफ। ये पूरा जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, वो इसलिए है कि शायद आपको उस चीज के तरफ इनवाइट किया जा रहा है जो शायद आपने कभी नहीं किया।
आपको डर जरूर लगेगा बंधु, जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज के लिए ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिंदगी में ना हम लोग एक दो तरीके से जिंदगी को देखते हैं, अरे यार काश मैंने ये किया होता, अगर मैंने ये किया होता ना, अगर मैंने ये किया होता। ये आप जिस भी उम्र में हैं, ये मौका है कि उस अगर मैंने किया होता उसमें तब्दीली लाएं। देखिए एक ही जिंदगी है और इस एक जिंदगी में हमारे बहुत सारे सपने हैं। कई बार हम लोगों को लगता है कि हम रिटायर हो गए हैं, या कई बार लगता है अभी अभी तो शुरुआत हुई है, या कई बार लगता है अरे यार मैंने तो आज तक किया नहीं। ये सब हमारे मन के दीवार हैं जिनसे हम अपने आप को रोकते हैं, जिसको मैं कहता हूं स्टेटस को। स्टेटस को मतलब मैं इसी के अंदर सीमित रहूंगा, इसके अंदर मुझे घुटन होती है। तो मैं जानता हूं आपको भी घुटन होती है। वो एक ऐसे दायरा है, वो एक ऐसा लिमिट है जो पहले वर्ल्ड ने हमको दिया, फिर हमने उसे अपना लिया और हम अब खुद भी उससे बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है। जब मैंने दक्षिण में काम करना शुरू किया ना, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जैसे मैंने बताया कि आई डोंट नो ऑल द लैंग्वेजेस, बट दैट वाज अ चैलेंज। वाज इट इजी? In life nothing is easy my friend, but life makes an invite for you to make a difference to your life. तो अगर आप अपनी जिंदगी में फर्क लाना चाहते हैं तो हिम्मत तो आपको करनी पड़ेगी। इस स्टेटस को आप ही को तोड़ना है। तो जब मैं साउथ में गया काम करने, as I started, I had to learn the culture, I had to learn कि किस तरह से बोले, क्योंकि मैं भाषा नहीं जानता था। एंड ओवर द इयर्स जो मैंने इतनी सारी फिल्में करी, मैंने पाया कि मैं उन रोल्स को ब्यूटिफुली अभिनीत कर पाता हूं, बिकॉज आई हैव पुट इन माय वर्क। एंड यू नो व्हाट हैज हैपेंड? Suddenly my area of reference, my area of influence has expanded. हम में से कितने लोग हैं जो पुरानी कहानियां सुनाते हैं? पहले याद है, पहले हम लोग ये किया करते थे, पता पहले ये किया करते थे, पहले करते थे तो क्या, अब नई कहानी बनाओ। मैं हमेशा चाहता हूं कि हम लोग कुछ नए अचीवमेंट्स करें। ये मौका है आपके लिए, आज ये मौका है कि शुरुआत करें कि आप अपनी जिंदगी में कुछ नए अचीवमेंट्स करें। हम लोग बहुत सारी चीजें घटाना चाहते हैं ना अपनी जिंदगी में, अगर वो नहीं होता तो बहुत अच्छा होता। जिंदगी में आप कभी कोई चीज निकाल नहीं सकते हैं, यू कैन नॉट सब्ट्रैक्ट। आप सोचिए, एक दाल में नमक ज्यादा डल गया, हटा सकते हो? नहीं हटा सकते बंधु। जिंदगी में ऐसे कई उल्टी सीधी चीजें हो गई हैं जिसको हम घटा नहीं सकते, लेकिन हम अच्छी चीजें डालकर उन चीजों को कम कर सकते हैं जो बुरी हैं। मेरी जिंदगी में मैंने ये पाया है कि हम और आप हर एक के लिए सेम दिन मिलता है, लेकिन उस दिन में कितना पैशन के साथ हम काम करें ये हमारे ऊपर है। देखिए, पैशन एक चीज है जिसके लिए खर्चा नहीं है। बाय द वे, आप ये जो पूरा कोटक लाइफ का जो आपके पास ऑफर है, इमेजिन करिए आपको इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना है अपने पैशन को, क्योंकि एंड आई लव दिस लाइन, आई जस्ट लव दिस लाइन, बदलेंगे हम तभी जीतेंगे हम। वेरी वेरी क्लियर। क्योंकि अगर हम ऐसे स्थिर रह नहीं, मैं तो ऐसा ही हूं, तो जिंदगी तो बदली जा रही है बंधु, जिंदगी कंटिन्यूअसली बदली जा रही है। हम तो ऐसे ही हैं, नहीं हमसे नहीं होता, नहीं आई कैन नॉट डू इट, आई एम लाइक दिस। भाई, बदलेंगे हम तभी जीतेंगे हम, एंड दैट इज व्हाई वी शैल ओवरकम। तो मेरे लिए ये एक पैशन की चीज है कि आप हर रोज को जब अपना पैशन दो, अपना खास दो, तब आप कुछ खास कर पाओगे। और उसके लिए बदलना जरूरी है, उसके लिए बदलना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, इस पूरी दुनिया में हम लोग डर के साथ जी सकते हैं। पता है अभी क्या होगा पता नहीं, मैंने तो आज तक कुछ नहीं किया। उससे डर से कुछ नहीं होगा दोस्त, डर से कुछ नहीं होता। मैं अपने आसपास ऐसी डर की बातें रहने नहीं देता हूं, क्योंकि वो मुझे डरा देती है। क्या फायदा है यार अपने को डरा के? लोग कहते हैं अरे न्यूज चैनल सुना, इतनों में ये हो गया, इतनों की नौकरी चलेगी, इतने लोग मर। भाई तुम क्या कर रहे हो बताओ? आर यू पार्ट ऑफ दैट साइंस जो उधर कुछ कर रहा है, या सिर्फ डिस्कस करना चाहते हो? तो सबसे पहले बहुत बहुत जरूरी है अपने आसपास के गॉसिप को काटो दोस्त। अपने आसपास की गॉसिप, ये हुआ, इसका ये हुआ, उसको गॉसिप को काटो। जिंदगी में कुछ खास करो ताकि आपका अपना अच्छा हो सके। मैं बहुत क्लियर हूं, जब आप खुद का अच्छा कर पाओगे तब आप दुनिया में कुछ बेहतरी कर पाओगे। शुरुआत होती है आपके साथ। जी हां, अपने लिए काम करिए। याद रखिए बंधु, ये जो हमारा आज है, यही दिन होता है जहां पर हम कुछ एक्शन कर पाते हैं।
और आप एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह पर हैं, क्योंकि ये जो कोटक लाइफ है, जस्ट लुक एट इट्स बैकग्राउंड। एक एक फर्स्ट जनरेशन आदमी ने इस बिजनेस की शुरुआत की। ये नहीं कि उनके पास बहुत सारा पैसा था, अरे यार चल तो बिजनेस कर, नहीं। फर्स्ट जनरेशन, एक छोटे से कमरे में एक टेबल है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनी। एक टेबल था, जब 4 से 5 लोग हुए, उन्होंने टेबल को काटा जिससे लोग और बैठ सके। तो ये एक कहानी है जिससे आप और मैं, हम सब इंस्पायर हो सकते हैं कि कुछ खास करने के लिए जरूरी नहीं है कि ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो और ये भी हो। कुछ खास करने के लिए जरूरी है कि हम में, मुझ में, आप में वो जज्बा हो कि कुछ खास करना है। और देखिए, ये मौका सिर्फ वीसी का नहीं है, ये एक और ऑनेस्ट, जब आप ऑनेस्ट, किन के साथ आप चल रहे हैं बहुत जरूरी है। आप देखें कि किन के साथ चल रहे हैं। ये भी देखें कि जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, आप जो इंश्योरेंस लोगों को बेच रहे हैं, क्या उन इस कंपनी के पास वो पैसे हैं उनको देने के लिए? बड़ा जरूरी है। नहीं तो लोग तो आपको पकड़ेंगे, अरे भाई तुमने क्या चीज बेची, ये लोग तो दे ही नहीं सकते। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दिस इज अ प्रॉफिटेबल कंपनी। इसका मतलब ये काम जो कर रहे हैं, ये जायज तरीके से कर रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। बहुत जरूरी है लाइफ में उन लोगों के साथ चलो जिनके साथ आप सर उठाकर चल सको, यूं चौड़े होकर चल सको। क्योंकि आई एम वेरी वेरी क्लियर कि सपने सबको पूरे करने हैं। आप जिनको इंश्योरेंस भी ऑफर करेंगे, उनके भी तो सपने हैं बंधु। देखिए, पूरी दुनिया के सपने हैं। कहीं ना कहीं अगर आप दूसरों के सपनों को पूरा करने में अपनी एक एक कदम उठा सके, सोचिए उसमें कितना कमाल चीज है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं। बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार, तो इस काम में क्या करना है यार, मैं तो ये करता। इज्जत की लोग बहुत बात करते हैं। बहुत लोग बात करते हैं, अरे इसमें इज्जत है, इसमें इज्जत नहीं। जिस जिस चीज में जो भी काम लीगली आप कर सके ना, उसमें बहुत इज्जत है बंधु, बहुत इज्जत है। कई बार हम लोग इज्जत के खेल के अंदर कि अरे यार मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, अरे भाई बात नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। जिंदगी में बहुत जरूरी है कि यू गेट इन टच विद पीपल, यू गेट इन टच विद पीपल। और जब आप, लोग कहते हैं कई बार कि मैं जिंदगी में कुछ बदलाव करने निकला हूं। जी हाँ, मैं तो निकला हूं जिंदगी में कुछ बदलाव करने। और पता है मैंने क्या पाया? इस जिंदगी में जब मैं बदलाव करने निकला, मैंने पाया कि ये जिंदगी मुझे बहुत सारी चीजें सिखा रही है। जी हाँ, आप पाएंगे कि आप जब अपने फील्ड को एक्सपैंड करेंगे, आप पाएंगे आपकी दुनिया के अलहदा भी और दुनियाएं हैं, और भी तरह से लोग जी रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग देख पाए कि ये जो वक्त मेरा बीत रहा है इस दुनिया में, इस इस वक्त का क्या मैं कुछ खास कर पाऊंगा? क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं बैठकर सिर्फ वही बात कहूंगा, मैं पिछली बातें करूंगा या रोता धोता रहूंगा। मेरे लिए एक बात, मैं लोगों से जब भी करता हूं, मैं एक बात बिल्कुल साफ करता हूं, जो सपने होते हैं ना, वो सपने हमारे पर्सनल होते हैं। हम सबके सपने पर्सनल होते हैं, और उन सपनों को, द बिल्स नीड टू बी पेड फॉर दोस ड्रीम्स। बिना बिल पे करे आप उन सपनों को पूरा नहीं कर सकते। सो यू हैव टू गिव योरसेल्फ अ चांस। लोग चाहे कुछ भी कहें बंधु, एक अपने को ऐसे जोन में रखें जहां पर आप हो और आपके सपने आपके सामने हो। आई बिलीव इन सेकेंड चांस। मैंने अपने आप को बार बार री इन्वेंट किया है। ये जो कहते हैं ना कि बदलेंगे हम तब जीतेंगे हम, इस बात को मैंने मैंने महसूस किया है, मैंने जिया है। देखिए, एक एक्टर है, उसके बाद अलग भाषाओं में काम कर रहा है, अब इस नए रोल में काम कर रहा है। मुझे तो अपने घर को चलाना है ना, आपको भी अपने घर को चलाना है, तो शर्म किस बात की? हाँ, लोग कहेंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आप उनको अपने घर बुलाएंगे, बढ़िया खाना खिलाएंगे, तो लोग कहेंगे अरे यार, ये तो बढ़िया काम कर रहे हो यार, हमें क्यों नहीं बताया? इनफैक्ट आप तो, ये जो काम है, इसमें आपके पास मौका है कि शुरुआत करें, आप खुद ट्राई करें कि आप कैसे कर पा रहे हैं। और अगर आपको वो काम जच जाए, या आपके पास मौका है कि आप औरों को भी मौका दें, आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन जाएं। मेरी जिंदगी में मैं हमेशा सेल्फ एम्प्लॉयड रहा हूं। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब मुझे हर महीने कितने पैसे मिलेंगे इसका कोई तय नहीं। ये तय उसी पर है कि मैं कितना काम करता हूं। इसमें मुझे एक और फ्रीडम मिलती है। अगर मैं 1 महीने बाद मुझे लगेगा थोड़ा सा, मैं आज थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूँ, हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद का मालिक हूँ। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इन बिल्स को कैसे पे करूं। देखिए, एक एक जिंदगी बहुत कम लोगों को ऐसे माहौल में
मौका देती है कि तुम पैसे कमा सको। पैसे कमाना मेरा मानना है कि एक ऐसी तभी आप पैसे कमा सकते हैं जब आप अपने काम से किसी और की जिंदगी में फर्क ला सकें। आप बड़ा बनना चाहते हैं ना? हम में से सब चाहते हैं। तो कोशिश करिए कि कुछ ऐसा करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी आपके काम से इंपैक्ट हो सके। हम बहुत लकी हैं क्योंकि हम भारत में हैं और भारत में करोड़ों लोग हैं, और जब करोड़ों लोग हैं तो करोड़ों जिंदगियों की बात हो रही है। तो आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप हजारों लाखों लोगों तक एक ऐसी चीज बेच सकते हैं जहां पर अगर उनकी जिंदगी में कुछ हो, जो होगा ही ना, क्योंकि हम लोग जिंदा अगर हैं तो हम एक टाइम आएगा जहां हम नहीं रहेंगे, पर जब हम नहीं रहेंगे तो उनके घर वालों का क्या होगा। तो ये बातें जब आप किसी और को बता सके और जब उनको उनकी जिंदगी में कुछ अच्छाई दे सके, तो मैं जानता हूं कि उनका भी आशीर्वाद आपको ही मिलेगा। खासकर मैं एक चीज में यकीन रखता हूं, हम लोग अपनी जिंदगी में चाहे जो भी करें, सबसे जरूरी बात यह है कि हम खुद को पहचान पाए कि आशीष, तूने कुछ खास किया है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर हम अपने को थका देते हैं। किसी और की गाड़ी को देखकर अपने को छोटा बना देते हैं, किसी और के बंगले को देखकर अपने को छोटा बनाते हैं। बंधु, एक बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, अपनी लकीर को कभी भी छोटा मत होने दीजिए, अपनी लकीर को बड़ा कीजिए। ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो सचमुच नायाब हैं, जो खास हैं। ये जो कंपनी है, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको उन सब चीजों की गारंटी देती है जो बाकी सब लोग कहीं इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन ये अपने काम से, अपने कर्तव्य से वो एग्जाम्पल सेट करते हैं। कभी ज्यादा लेट नहीं होता। मेरी जिंदगी में हमेशा मैं मानता हूं कि पिक्चर हमेशा बाकी रहती है, अगर आप उस रील को चलाने के लिए तैयार हो। मैंने पाया है कि मेरी जिंदगी के नए सपने देखता हूं, अब मैं नए नए आयाम ढूंढता हूं, क्योंकि हर रोज मैंने पाया है कि जब तक कुछ नया नहीं करूंगा तो मैं बोर हो जाऊंगा, और जब तक मैं सीखता रहूंगा तब तक मैं कभी बोर नहीं होता। आपने सुनी है वो बात, कैसा कैसा है भाई, कैसा दिन कैसा कटा? रूटीन यार। अच्छा, तुम्हारा दिन कैसे कटा? रूटीन यार। एक दूसरे को रूटीन का चपत मार देते हैं जिससे कोई बात ही ना करे। रूटीन 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 रूटीन। रूटीन का मतलब यह है कि दिन बहुत लंबा है और काम बहुत कम। आपने सुना मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि दिन बहुत लंबा है और काम बहुत कम। कईयों के पास जिंदगी भी बड़ी लंबी होती है लेकिन काम बहुत कम हो जाता है। इसका मतलब उनके जिंदगी में बोर्डम होता है, और जब कोई बोर हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है, कुछ करने को नहीं है, तब उसका दिमाग काम करता है उल्टी सीधी चीजों में, दूसरों की बुराई करने में। देखो उनके पास ये जेलसी में होते हैं ना, कुछ लोग दूसरों के बारे में कहते हैं जेलसी जेलसी। सोचिए बंधु, अपनी जिंदगी में इतने काम भर दीजिए कि आपके पास वक्त न मिले आपको दूसरों के बारे में, दूसरों की बुराई करने में, बल्कि आप दूसरों को आमंत्रित कर सकते हैं अपनी इस नई जिंदगी में। नई जिंदगियां बंधु मरने के बाद ही नहीं मिलती, इसी जिंदगी में मिलती है। मैं एक्टर हूं, 200 फिल्मों में, जैसे अनुराधा जी ने बताया, ज्यादातर विलन के रोल किए हैं, और जब 230 फिल्मों में विलेन के रोल किए हैं तकरीबन, तो एटलीस्ट 190 में मरा हूं। हाँ? और अलग अलग तरीके से मरा हूं। कई बार कोई मुझे पूछता है भाई कैसे हो आशीष, मैं कहता हूं मर मर के जी रहा हूं। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूं, फैक्ट है। जब मैं मरता हूं तभी मुझे पैसे मिलते हैं। करेक्ट है ना? विलेन है। लेकिन एक खास बात बताता हूं, चाहे मैं विलन, सेम विलन रोल कर रहा हूं, शायद पॉलिटिशियन का रोल कर रहा हूं, डॉन का रोल कर रहा हूं, लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रही है कि मैं उस रोल को कुछ अलहदा तरीके से करूं, कुछ खास करूं उस रोल में। पता है क्यों? मेरे लिए, क्योंकि मैं अपने अपने दिन को रूटीन नहीं बनाना चाहता। सोचिए, आप जब रूटीन बना देते हैं ना, तो आप खुद को ही इंसल्ट कर देते हैं। अरे ठीक है यार, रूटीन रहा। नहीं यार, मैं इस दिन को कुछ खास बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अपनी जिंदगी को कुछ खास नहीं बनाऊंगा तो कौन बनाएगा। तो मैंने ये सोचा कि जितने भी मैं रोल्स करूं उसमें कुछ अनूठी चीज लाऊं, अनूठी चीज लाऊं, और उसके लिए मेहनत करना पड़ा। जी हां, करना पड़ा, क्योंकि मैं मेहनत से नहीं डरता।
मैं मेहनत को बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि जब तक ये साफ समझ लीजिए, जब तक आप मेहनत करने से नहीं डरेंगे, ये जिंदगी और ये दुनिया आपकी है बंधु। आप एक बात समझ लीजिए कि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया अपनी जिंदगी में, लेकिन कैसा रहेगा कि आप खुद को फिर सरप्राइज कर सकें, कुछ ऐसा कर पाएं जो आपने भी नहीं सोचा था कि आप कर पाएंगे, है ना? कई लोग कहते हैं, अरे यार ये कोविड नहीं होता तो हम ये कर देते, वो कर देते। अच्छा, 2018 में सब कुछ कर लिया था। देखिए, इस कीटाणु को ब्लेम करना बंद करिए, अपने आसपास वालों को भी बता दीजिए, सुनो, इस कोविड को ब्लेम करके ना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि कोविड के बाद हो सकता है मोविड आए, उसके बाद टोविड आए, क्योंकि इसके पहले भी दिक्कत थी। दिक्कतें कभी खत्म नहीं होंगी बंधु। ये हमारी मानसिकता है कि हम इन दिक्कतों के परे कैसे जा पाए। इसीलिए मैं इसे कहता हूं प्लेयर्स माइंडसेट, एक खिलाड़ी का माइंडसेट जो कभी हारता नहीं है। क्या उसे चोट लगती है? जी हाँ। क्या वो कभी गिरता है? जी हाँ। लेकिन हर बार जब चोट लगती है, जब भी वो गिरता है, वो दोबारा खड़ा हो जाता है। ये जो आपके सामने खड़ा है, जो आपके सामने यहां पर है, ये बहुत बार गिरा है, बहुत बार धक्के खाए हैं, लेकिन मैं 99 बार अगर गिरता हूं तो 100 बार खड़ा होता हूं। मैं तैयार हूं जिंदगी से जूझने के लिए, क्योंकि बंधु, जिंदगी में मुझे बहुत कुछ करना है, आपको भी करना है। किसी को ये आपके दिमाग में मत डालने दीजिएगा कि पिक्चर खत्म हो चुकी है। ये आप जो यहां पर आए हैं, आज मौका है कि आप अपने आगे वाली पिक्चर को इतनी बेहतरीन बनाएं कि वो जो कल जिससे मैंने बात शुरू करी, वो जो कल जिसमें बहुत सारी चीजें मैं करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया, उससे भी ज्यादा आप कर पाएंगे। प्रश्न सिर्फ एक है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं वो सब करने के लिए जो सचमुच आपने अपने सपनों में देखा है? क्योंकि अगर आपने देखा है तो जैसा कोटक लाइफ कहता है, बदलेंगे हम तो जीतेंगे हम। अपनी जिंदगी में एक नया बदलाव लाने के लिए तैयार हैं आप? चलिए अनुराधा जी, अब बताइए, कुछ सवाल हैं? सर इतनी मंत्रमुग्ध हो गई हूँ कि शब्द काफी शब्द ही नहीं आ रहे हैं। एक चीज बोलना चाहूंगी कि जमाना अदब से निगाहें झुका ले, मेरी जुबान पे किसी का नाम आ रहा है। आशीष विद्यार्थी जी। जी हाँ सर, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही कुछ सीखने को आज फिर एक बार आपकी स्पीच से मिला। और जो हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं, बहुत से माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक से सुन रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग इसकी हो रही है प्रोग्राम की, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी डिवाइसेस पे एक Q&A ऑप्शन है, क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शन। यदि आप आशीष विद्यार्थी जी से लाइव कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, दिस इज योर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप Q&A अपने क्वेश्चंस इस Q&A में डाल सकते हैं। वैसे सर हमारे पास ऑलरेडी बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं कुछ क्वेश्चंस ले सकती हूँ? सर मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन पा रही है। माफ कीजिएगा, अरे आवाज नहीं आ रही मेरी। अरे अब आ रही है। अरे बाप रे, ऐसा क्या? अरे तो सर आपने कहा कि हमें अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहिए, अपने आप को नई आयाम लाने चाहिए जी। अब सर हम जब भी कोई नया डिसीजन लेने जाते हैं जीवन में, हम सबके अंदर एक जुड़वा होता है। वो जुड़वा हमेशा कहता है, अरे अनुराधा क्या कर रही हो, क्या गलती कर रही हो, ऐसे तुम सफल नहीं हो पाओगी। वो जुड़वा हमें हमेशा पुल बैक करता है। तो बहुत से लोग सोच रहे हैं, यहाँ सुन रहे हैं, और उनके मन में भी शायद कुछ असमंजस हो, कहीं ना कहीं प्रोत्साहित हुए होंगे, परंतु कहीं वो जुड़वा अगर उन्हें पुल डाउन कर रहा है, तो इस जुड़वा से कैसे जूझा जाए? सबसे पहले ना मैं एक चीज, गांधी जी ने कमाल की इस बात को बताई थी। उन्होंने कहते थे लिटिल वॉइस, हम लोग इसको कहते हैं जुड़वा, जो कहता है रोकते हैं। अगर आप कोई भी चीज अगर आप देखें, कोई भी चीज आप सोचें, किसी भी चीज से आप जब उन्हें अपने सामने देखती हैं, सबसे पहले एक अंदर से एक आपको आवाज आएगी, और वो बहुत सही आवाज होती है जो आपको कहती कर ले, ठीक है। उसके बाद जुड़वा कहता मत कर, अरे भाई लोग क्या कहेंगे, अरे तू गिर जाएगा। तो
मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं अपनी इसको कहता हूं द लिटिल वॉइस, गांधी जी ने उसका नाम दिया था द लिटिल वॉइस। आई लिसन टू द लिटिल वॉइस। ऑलराइट, लिटिल वॉइस आपको अपने से बड़ा करता है। आपको ये नहीं कहता कि तेरे को डर नहीं लगेगा। लिटिल वॉइस आपको कहता है, बताता है कि हाँ तुझे डर लगेगा लेकिन तू रुकना मत। अनुराधा जी, डर के आगे ही है पूरी जिंदगी का जो मैजिक है ना, वो मैजिक है डर के आगे। अगर हम में से कोई भी अगर डर से रुक गया तो हम लोग डर की कहानियां दूसरों तक भी पहुंचाएंगे और फिर बताएंगे अच्छा पता है मैं भी डर गया था, अच्छा अच्छा तू भी डर गया था, अच्छा अच्छा हम सब डरे हुए हैं। तो हमें ये चूज करना है, क्या हमें डर की कहानियां फैलानी है या हमें कुछ ऐसी कहानियां फैलानी है जिसमें हम लोग कह सके मैं डरा था लेकिन उसके बावजूद मैं रुका नहीं। तो ये एक बहुत पर्सनल, इसलिए ये पर्सनल क्वेश्चन है आपके लिए। आपको कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपको वो करना है कि नहीं। सवाल ये नहीं है कि आपका डर चला जाए, डर कभी नहीं जाएगा बंधु। डर के बावजूद अगर हम आगे बढ़ सके उसमें है कुछ बात। ओके, आई कांट हियर यू। अनु, योर माइक इज ऑफ। नो प्रॉब्लम, मुझे लगता है अनुराधा जी का माइक ऑफ है। Oh, I'm so sorry, sir. नो I'm so प्रॉब्लम, नो sorry. प्रॉब्लम। Am I audible now? एब्सोल्युटली लाउड एंड क्लियर। So sir, one more thing you said कि commentators होते हैं, कुछ spectators होते हैं, जब भी आप खेलने जाते हैं तो वो comment करते ही करते हैं। हमने अपने जीवन से रिलेटेड भी बताया कि जब आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने लगे तब लोगों ने कहा अब आप ये कीजिएगा। सिमिलरली हमारे लाइफ इंश्योरेंस प्रोफेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। जब कोई लाइफ इंश्योरेंस में आना चाहता है तो बहुत से स्पेक्टेटर्स और कमेंटेटर्स आते हैं जो उनको उनके प्रोत्साहन को पुल डाउन करते हैं, लाइक क्रैब्स पुल यू डाउन। तो ऐसी परिस्थिति हम सभी श्रोताओं की और हम सबके जीवन में आती है। तो हाउ डू यू डील विद सच सिचुएशंस? तो सबसे पहले अनुराधा जी, जो स्पेक्टेटर का जो काम होता है वो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में नहीं है। आप स्पेक्टेटर को जाइए, किसी भी काम को छोटा बना देंगे। अच्छा ये काम कर रहे हो, कितने पैसे मिलते हैं? इतने। अच्छा ये कर रहे हो क्या? इतना ही। उनका कुछ खर्चा नहीं होता। आप, मैंने बताया जो लकीर छोटी करना, अब कितने लोगों के मुंह बंद करेंगे? अरे तुम मत बोलो, तुम मत बोलो, तुम मत, नहीं कर सकते। कहां काम करना है हमको? काम यहां नहीं करना, काम हमें यहां करना है। लोग मुझे कई बार कहते हैं अरे यार तू ये क्यों कर रहा है? मैं कहता हूं थैंक यू यार, मैंने कुछ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है तो जरूर दीजिए मुझे। डोंट टेल मी व्हाट आई शुड नॉट, टेल मी व्हाट शुड आई। अगर आपको कोई भी रोके ये मत करो, उनसे कहो आई गॉट इट, तो मुझे बता क्या करो। बचपन में ना, मतलब हमारा जब बच्चा छोटा था तो कंप्यूटर गेम्स खेलते रहते थे सब लोग। तो अमूमन हम लोग सुनते रहते थे आसपास लोग बच्चों कहते हैं कंप्यूटर गेम मत खेलो, ये मत करो, ये मत करो। तब पीलू और मैंने बहुत इंटरेस्टिंगली ये डिसाइड किया। वो कहा कि हम लोग ये नहीं कहेंगे तुम ये मत करो, हम अर्थ को कुछ देंगे, तुम ये करना चाहते हो, वुड यू लाइक टू डू दिस? ओके। और पीलू की एक लाइन मुझे बड़ी कमाल की लगती है, मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जो ड्रीम्स को लेकर है। वो कहती है कि व्हेन यू ड्रीम यू आर नॉट स्कैर्ड। तो जब आप सचमुच सपना देखोगे आप डरोगे नहीं, इन सब बातों को नहीं सुनोगे आप, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जिंदगी में दूसरों की बात सुन के मत बताओ। इसलिए मैं कह रहा हूं फीडबैक ले लो लेकिन अपना काम करते रहो, क्योंकि आपके सपने जब पूरे होंगे दैट इंस्पायर्स पीपल माय फ्रेंड। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहला छलांग कौन मारेगा। तो इसमें मत सोचिए कि जब सब लोग हाँ कहेंगे तब मैं हाँ करूंगा। लोग हाँ नहीं करने वाले। आप कुछ करिए जिससे लोग करें अरे हाँ यार मैं भी करना चाहता हूं। तो बी द लीडर, फॉर मी that's the important part. Can each one of us recognize, can I be the first person around me who does this? Anything, it can be anything. Have that passion in yourself. I think your microphone is switched off again. नवीन सेठ जी नई दिल्ली से हमसे पूछ रहे हैं
कि आप अपनी convert your challenges into your opportunities. You have a lot of challenges. How do you convert them into opportunities? You have to move into it, my friend. नवीन जी, अच्छा सवाल है. हम सबके सामने चैलेंजेस हैं. हमें से कोई ऐसा नहीं है जिसकी दिक्कतें नहीं है बंधु. कोई ऐसा नहीं है. यहां तक कि हम लोग ये सेशन कर रहे हैं, उसी दौरान ये जा रहा है. हम लोग टेक्निकली कर रहे हैं. ये पूरी चीज हम लोग फेस टू फेस करते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे. यहां पर कर रहे हैं. We are making the most of this. We are, in fact, face to face में क्या 5-10 हजार लोग आ सकते थे? नहीं आ सकते थे. Look how we have turned it into an opportunity. In fact, I love the term opportunity. Opportunity आपके ऊपर है बंधु. अगर आप उसको चैलेंज करते रहो, थक जाओगे. लोग कहते हैं ना, एक्टर में आए हुए स्ट्रगलिंग, मैं स्ट्रगल कर रहा था. मैं कोई स्ट्रगल नहीं किया. मैंने काम ढूंढा है तब से आज तक. आज भी काम ढूंढता हूं. कमाल काम करता हूं. मैं अपने आप को कहता हूं कि मैं एक डिलीवरी बॉय हूं. मेरा काम है हर रोज डिलीवर करना. दैट्स ऑल. दैट्स माय वर्क. बारिश हो तो भी डिलीवर करूंगा, बरसात हो तब भी, बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, मुझे डिलीवर करना है. अभी इंटरनेट अगर सपोज ये चला जाए, मेरे पास 2 फोन रेडी है, मुझे इमीडिएटली इंटरनेट करके आना. ये नहीं कहूंगा नहीं वो इंटरनेट चला गया. नहीं चलेगा बंधु. सो प्लीज अंडरस्टैंड, स्टॉप टॉलरेटिंग योर शॉर्टकमिंग्स. आप अपने को इतना मत करिए नहीं मैं बड़ा बेचारा. अपने को बेचारा मत करिए. कोई अगर आपको कहे कि आप बेचारा हैं, देखिए अच्छा मैंने तुझे अपने को बेचारा बन के दिखाया. बंधु बहुत जरूरी है कि खुद को आप विक्ट्री माइंडसेट रखें. इनफैक्ट यू नो राधा, मैं इसी तरीके की बातें मेरे जो YouTube चैनल की जो बात कर रहा था ना, जो लोग हंस रहे थे, ये आशीष विद्यार्थी ऑफिशियल उसका नाम है, जिसमें मैं वीडियोस में एक बात कहता रहता हूं कि आप जब अपने सामने किसी भी चीज को आपके ऊपर है, आप उसको कितना बड़ा बनाते हैं. आप अगर कहें अच्छा देखिए प्रॉब्लम, हाँ थोड़ी, हाँ इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, हाँ देखते हैं क्या प्रॉब्लम, तो भाई प्रॉब्लम ही सॉल्व करते रह जाओगे भाई, थक जाओगे. मैं तो बोलता हूं उसमें मेरा सर दर्द हो जाता है. प्लीज गेट इट. इफ देयर इज, द वर्ल्ड इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी. द वर्ल्ड इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी. आर यू रिकॉग्नाइजिंग इट? आप ऊंचा नीचा, छोटा बोड़ा, मुझको ऐसा बोला, मेरे को कैसे किया, मेरे को कैसा लगेगा, उनको कैसा लगेगा, तो बैठे रहोगे भाई साहब. कूदो, घबराओ मत गिरने से. यू नो मैं एक्टर हूं, बहुत लकी हूं. बताऊं क्यों? क्योंकि शुरुआत से लोग हंसे हैं हम पर यार. हमने जब शुरुआत की थी, जब दिल्ली में थिएटर करते थे हम लोग, एक हमारे एक दोस्त के घर में गए थे, उनकी शादी का माहौल था. जाके मैंने ढोलक बजाया था, टिक कड़क टिक टिक कड़क टिक टिक कड़क टिक टिक. अभी भी कर रहा हूं. कुछ लोग हंस भी रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. उस दिन भी कोई हंसा था और एक बहुत कटु शब्द कहा था मेरे कान में, मुझे सुनाई दिया था. मैंने कहा अच्छा ये कहा है. कितने लोगों के मुंह चुप कराऊंगा, मैं सिर्फ अपने काम में लगा रहा. तो याद रखिए, आपका काम लोगों का मुंह चुप कराना नहीं है. लोगों को बात कहने दीजिए, लेकिन आप कुछ ऐसा खास करिए कि लोग उसके बाद कुछ खास कहें आपके बारे में. बहुत बढ़िया सर, सच में बहुत बढ़िया. तो सर आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. मैं अपनी खुद डिसाइड करता हूँ कि कब काम करना है, कब छुट्टी लेनी है, कब अपने बिल, क्योंकि अपने बिल मुझे स्वयं भरने हैं. जी हाँ. तो जब इंश्योरेंस करियर चुनने की बात आती है, तब लोगों के मन में बड़े सवाल आ जाते हैं कि भैया मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बन तो जाऊं पर सैलरी तो नहीं मिलेगी, सेल्फ एम्प्लॉयड में यू नो अनसर्टेनिटी आएगी. तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? तो ये जान के रखिए, लाइफ में कभी भी कोई चीज सर्टेन नहीं है. कौन से सर्टेनिटी का इंतजार कर रहे हैं भाई? जिंदगी में कोई चीज सर्टेन नहीं है. नहीं तो अगर सर्टेनिटी होती, किसी की नौकरी नहीं जाती ना. देखिए, अगर आप कुछ ऐसा हुनर अपना इस्तेमाल कर सकें जहां पर आप खुद एक अनसर्टेनिटी के अंदर कूदे हुए. देखिए, आप जब तक आप बाहर है ना, डरे रहेंगे. किसी भी चीज के अगर आप बाहर हैं तो कैसे होगा, कूदो, खेलो. क्योंकि बाहर सर्टेनिटी नहीं है. अगर आपको लगता है बाहर सर्टेनिटी है, पक्की नौकरी लग जाए, फिर तो पक्का, कुछ भी पक्का नहीं है भाई साहब. इस क्राइसिस ने तो दिखा दिया ना, सब कुछ हिल सकता है. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है अनुराधा जी. आई वांट यू टू लुक एट दैट. लुक एट आप अपने हुनर को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं. लुक, 2-3 साफ क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने हैं. इस काम के लिए मुझे क्या इन्वेस्ट करना है? तो मैं आपसे पूछता हूं अनुराधा जी, आपके इस काम के लिए लोगों को लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट? इस काम करने के लिए सर शून्य इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ समय और डेडिकेशन इन्वेस्ट करना है. प्लीज, आई एम आस्किंग रिटोरिकल क्वेश्चंस. तो पैसा इन्वेस्ट नहीं करना,
करना है किस चीज को इन्वेस्ट करना है बताइए जरा? खुद को, खुद के टाइम को और खुद के पैशन को। फ्री में है भाई साहब, ये फ्री में अवेलेबल है। मेरा पैशन मैं बताता हूं आपको, मैं न जाने कितने ऐसे इवेंट्स करता हूं, ओके, न जाने कितने ऐसे इवेंट्स करता हूं, न जाने कितने फिल्मों करता हूं। मेरा पता है काम क्या है? जब मैं यहां पर आया हूं तो अमेजिंग शॉट दूंगा, अमेजिंग काम करूंगा। जब आप क्लियर हैं कि आप कुछ खास करेंगे, और खास मतलब ओके नहीं, ओके नहीं, खास, जब आप खास करने के लिए तैयार हैं, यकीन मानिए आप कुछ भी कर सकते हैं। गारंटी का इंतजार मत करो, दुनिया में कोई चीज गारंटी की नहीं है। आजकल तो फ्रिज भी गारंटी के साथ नहीं मिलता, वारंटी के साथ मिलता है। तो किस गारंटी का इंतजार कर रहे हैं आप? तो जिंदगी में चूज करिए। रिमेंबर, योर एक्शंस आर गोइंग टू डिटरमिन योर फ्यूचर। तो दिस इज व्हाट इज अवेलेबल टू यू। ओपन टू टेक एक्शंस फॉर योर फ्यूचर। बहुत बढ़िया सर। उमर खालिद जी का सवाल मेरे पास आया है, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि what has inspired you to become such a passionate, dedicated and successful person in life? बहुत जरूरी है उमर जी, बहुत जरूरी है आप अपने भूख को पहचाने। हाँ, बिना भूख के कुछ नहीं होगा। भूख रखना बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी हम लोग अपनी भूख मिटा देते हैं, उसका सब कहते हैं ठीक है मन किया तो कर लिया। भूख रखना बहुत जरूरी है, और जब आप भूख रखते हैं तब आप भूख रखेंगे पहले काम मिलने की, उसका कहेंगे कि अगर काम मिले तो कमाल करूं। तो क्या आप अपने साथ, अपने नाम के साथ कमाल ऐड करना चाहते हैं? आप क्या ऐसा चाहते हैं कि लोग आपके नाम के साथ वाह ऐड करें? जो भी आपके नाम है, हेमा, अनुराधा, खालिद, कोई भी, वाह। तो अगर आप वाह ऐड करना, मुझे वो बहुत इंस्पायर करता है। मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि जब कोई वाह कहे। और वाह इसका मतलब यह है कि आपका जैसा पिछला काम हुआ था वैसा काम नहीं, इस बार आपको कुछ अलग करना है, कुछ खास करना है। इसलिए आपको जगा के रखती है चीज। शुरुआत में ही मैंने की ना, कही ना बात, आप जगे रहो। अगर आप जगे रहो तो कुछ खास करोगे। ऐसा नहीं हाँ किया हुआ है यार, हाँ पहले भी किया था, हाँ, हाँ, कर देंगे, नहीं चलेगा। जिंदगी इज टू वैल्यूएबल माय फ्रेंड। तो अगर आपके अंदर वो भूख है तो ये जज्बा भी फॉलो करेगा कि कुछ खास करूंगा। सर योगेंद्र राजपूत जी पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू सेल योर ओन सेल्फ, अपनी ब्रांडिंग स्वयं कैसे की जाए? तो आप अपने को कभी ना बेचें प्लीज। Nobody is going to buy you. Nobody is interested in you. Offer them what is good for them. आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं क्या हूं। आप इंटरेस्टेड हैं कि कैन आई मेक अ डिफरेंस टू योर लाइफ। सो बी आस्क क्वेश्चंस टू पीपल, व्हाट इज इट दैट यू वांट? आपको क्या चाहिए? आपकी जिंदगी में क्या फर्क ला सकते हैं? देन ऑफर देम समथिंग दैट मीट्स देयर नीड्स। सो कोई भी किसी से ऐसी चीज नहीं लेता जो वो बेचना चाहता है। लोग वही चीज लेते हैं जिससे उनकी जिंदगी में कुछ फर्क आ सके। तो offer people to make a difference, and remember one thing, it's not just a product, it is how you are offering it. किस तरह की आप रिलेशनशिप्स रख रहे हैं लोगों के साथ। क्या लोग आपसे मिलने के लिए एक्साइटेड हैं कि नहीं यार कुछ कुछ खास देके जाएगा? इसलिए मैं बता रहा हूं, हो सकता है आप इंश्योरेंस की बात करें, लेकिन आप में आयाम है क्या, ताकि आप लोगों को चहुं दिशा से कुछ चीजें समझा सके, कहीं कुछ नया दे सके। बहुत जरूरी है टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन बींग्स बंधु। आप जब इन्वेस्ट करेंगे तब आपके सर्कल्स ऑफ रेफरेंस बढ़ेंगे और लोग इंटरेस्टेड होंगे आपके साथ मिलने के लिए। और आप पाएंगे कि आपके पास सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बहुत सारी नई कहानियां हैं, नए एक्सपीरियंसेस हैं। बहुत ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुली पुट सर। मनीष कटारा जी पूछना चाहते हैं क्या सेल्स करते समय अभिनय डालना जरूरी है अपने सेल्स पिच में? अभिनय का कितना रोल होता है इफेक्टिव सेल्स पिचिंग? ओके, अब देखिए अभिनय को लोग कई बार झूठ के साथ तौलते हैं कि ये जो अभिनेता है ये एक रोल कर रहा है, लेकिन असल में वो नहीं है। उस तरह से आप ले सकते हैं। सेल्स में एक बहुत जरूरी चीज है जिसके भी हम लोग वर्कशॉप भी करते हैं एट एविड माइनर, हम लोग उसको कहते हैं स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप्स। अब कहानी क्या है?
अगर आपने देखा होगा, आज मैं जो कुछ भी आपसे बातचीत की, उस कहानी में अगर आपको कुछ चीज दिखी तो वो आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी। तो ये एक तरीका है जहां पर मैं अपनी अपनी जिंदगी के कुछ एग्जाम्पल्स देखकर आपको बता रहा हूं कि आपकी और मेरी जिंदगी, चाहे हमको लगे बहुत अलग अलग है, लेकिन उतनी अलग अलग है नहीं दोस्त। आपको भी अपनी फैमिली की चिंता है, मुझे भी अपनी फैमिली की चिंता है, आपके भी कुछ सपने हैं, मेरे भी कुछ सपने हैं, आप भी कुछ खास करना चाहते हैं, मैं भी कुछ खास करना चाहता हूं। तो जब आप किसी से बात कर रहे हैं, जब आप उनको सिर्फ प्रोडक्ट की बात ना करके उनको एक लाइंस ड्रॉ कर पाए जहां पर वो उन तारों से अपनी जिंदगी के साथ जुड़ पाए, तब वो खींचेंगे आपकी तरफ। उनको उनको ऐसा मत करिए, वो आएंगे आपकी तरफ जब आप उनको कुछ ऐसी चीजें बता पाएंगे जिसमें उनको लगेगा कि हाँ यार, ये तो मेरी कहानी है, हाँ इससे मुझे फर्क पड़ेगा, हाँ सचमुच। समझ पा रहे हैं? जैसे इसलिए मैंने कहा था कि आप आज भी जो हमारी सब बातें सुनेंगे, इसमें आपका काम क्या है? आपका काम ये नहीं कि अच्छा क्या बोल रहे हैं सुन लो। आपका काम यह है कि ये मेरी जिंदगी के साथ कैसे जुड़ता है। और न सिर्फ इस प्रोग्राम में, मैं चाहता हूं कि ये आप हमेशा से अपने लिए रख लें। जिंदगी में कुछ भी चीज होती है ना, आप देखिए आप उससे क्या सीख पाए। अगर कोई बुरी घटना हुई, किसी ने बड़ा बुरा बर्ताव किया, आप उससे क्या लेते हैं? क्या सिर्फ आप उससे नाराज हो जाते हैं, या ये लेते हैं कि यार मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ, है ना, इसी संदर्भ में। तो मैंने तब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में नहीं था, मैं तब हिंदू कॉलेज में हिस्ट्री पढ़ा था। तो कश्मीरी गेट में एक बार शूटिंग चल रही थी, एक सीरियल था बरगद, बहुत पहले की बात है, पता नहीं वो रिलीज भी हुआ कि नहीं। उसकी शूटिंग चल रही थी, मैं वहां से गुजरा और शूटिंग देखने का शौक, डीटीसी बस से नीचे उतरा, जाकर शूटिंग देख रहा था। तो वहां पे एक आदमी था और वो शॉट दे रहे थे, मैं उनको जानता नहीं था किसी को। तो डायरेक्टर ने कहा 1 मोर या 2 मोर या 5 मोर, जितने भी हो चुके थे रीटेक, कुछ पता नहीं था। सडनली वो एक्टर बोलता, तुम्हें पता है मैं कौन हूं? मैंने इतना काम किया है, तुम मुझे बार बार करने को कह रहे हो। पर उस समय एक बात मैंने अपनी ठान ली कि मैं अगर कभी एनएसडी कर पाया, या अभी अगर कभी मैं एक नामचीन एक्टर हो पाया, अगर कोई मुझे दोबारा एक काम को करने को कहेगा, मैं उसको कभी ये नहीं बताऊंगा कि पता है कौन हूं। मैं कभी अपने पास्ट के बेसिस पे इस प्रेजेंट को नहीं जीऊंगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ टू गेट, हर रोज हम अपना आज और आने वाला कल बनाते हैं। तो आप जितना लाइट रख सको अपने आप को, आप पाओगे कि सचमुच जिंदगी इज पॉसिबिलिटी। जिंदगी इज अ पॉसिबिलिटी दोस्त, लाइट रखो उसको। जिंदगी के बड़े प्रॉब्लम प्रॉब्लम करोगे तो भारी हो जाएगा। खेला समझो, जिंदगी को खेला समझो, सब खेल रहे हैं, सब खेल रहे हैं, हल्का करके खेलो। ब्रिंग अ स्माइल, bring a smile to people's life. When you bring a smile, people love to join you, my friend. अनुराधा जी, अच्छा अनुराधा जी, पता नहीं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं कि नहीं। मैं एक बात जानना चाहता हूं आप लोगों से, कोई भी अगर इस सवाल का जवाब दे पा रहे, कोई ऑर्गेनाइजिंग आज आज कुछ यहाँ पर क्या कुछ इसके बाद कोई ट्रेनिंग भी होने वाली है क्या अनुराधा जी? यहाँ पर कुछ सिखाया भी जाएगा लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल सर, इसके बाद भी हमारे पास एक बहुत ही एमिनेंट स्पीकर आने वाले हैं। ओके। और वो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी के बारे में, हमारे पास बहुत से सवाल अपॉर्चुनिटी के आए जो मैंने आपसे नहीं डाले ऑब्वियसली। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं क्या अवसर है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, किस प्रकार से हम कोटक से जुड़ सकते हैं। तो अब हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जो इस विषय में भी बात करने वाले हैं। तो देखिए, पता है मैंने अनुराधा, मैं हल्के से उस बात को शेयर भी किया, जब तक आप एक लर्निंग स्पिरिट रखेंगे ना, जिंदगी कभी बोरिंग नहीं होगी। जैसे मैं बोर्डम से बड़ा कतराता हूँ, बड़ा बोर हो जाता हूँ बोर्डम से, तो मैंने अपने अंदर ना लर्नर रखा हुआ है। अगर आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो क्यूरेशन कॉल भी जो था, उसमें मैं डिटेल में जाता हूँ, डिटेल में समझता हूँ और क्या चीज है, कोटक क्या है, कोटक का बैकग्राउंड क्या था, कहाँ तक, और बहुत ब्यूटीफुली
मुझे समझाया भी गया. So I'm grateful for that. जिस तरीके से मुझे पूरा डिटेल से बताया कि these are the things जो इस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाती है. विवेक प्रकाश जी ने जिस तरह से उनको डिस्क्राइब किया, आई वाज इम्प्रेस्ड, माय एंटायर टीम वाज इम्प्रेस्ड विद दिस पैशन. तो हर रोज जब आप सीखने की इच्छा रखेंगे तो हर रोज आप अपने आप को प्लस में पाएंगे. और शनिवार की ये दोपहर जो लोग यहाँ पर हैं, मैं आप लोगों से यही कहूँगा, आग्रह करूँगा कि आप कुछ सीख के जाइए, और न सिर्फ यहाँ से सीखिए, हर रोज कुछ सीखिए, क्योंकि जिंदगी इज अबाउट एडिशन. व्हाट हैव यू एडेड टू योर लाइफ? सो कीप मेकिंग इंस्पायरिंग एडिशंस टू योर लाइफ. और अगर उस एडिशन से लोगों की जिंदगी में प्रभाव डाल सकें आप, उससे ज्यादा वाह क्या चीज होगी. और अनुराधा जी, एक चीज और मैं आपको बहुत ध्यान बता देता हूँ. हम लोग कहते हैं ना कि काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो किया होता. एक काश बड़ी ये रहती है कि यार काश मैंने IIT किया होता, काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं इंजीनियर होता, काश मैं बड़े ओहदे पर होता. इस काश को कोई नहीं मिटा सकता. लेकिन वो जो डॉक्टर होते हैं, वो जो इंजीनियर होते हैं, वो लोगों की जिंदगी में फर्क लाते हैं. तो मेरी भी ये कोशिश रही है. मैं डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाया, मैं एक्टर बन पाया. फिर मैंने पाया कि मैं सिर्फ एक्टर ही नहीं, और भी मेरे कुछ आयाम हैं. पूरी कोशिश ये रही कि क्या मैं कुछ और लोगों की जिंदगी में फर्क ला सकूं. और स्पेशली आप लोग जब इंश्योरेंस की लाइफ में काम करते हैं, तो मैं बहुत क्लियर हूं कि न जाने कितने लोग आपको आशीर्वाद देते हैं जिनकी जिंदगी में कुछ एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से कोई नहीं रहा. लेकिन शायद आपने वो इनिशिएटिव लिया कि उन लोगों को कुछ पैसा मिला, जिससे वो अपने सपने, वो शायद अपनी पढ़ाई, किसी की शादी सब करते रहे. तो बहुत आशीर्वाद वाला काम है आप लोगों का. तो बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सबको. सर, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि काश को नहीं छोड़ना, मतलब काश पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें अपना खुद सपनों को साकार करना. ब्यूटीफुल. आशीष सर, दिल तो, इच्छा तो ये होती है कि आपसे बात करते रहें, क्योंकि आप इतनी दिलचस्प, यू सच अ कंपेलिंग स्टोरी टेलर, सच अ कंपेलिंग मोटिवेशनल स्पीकर. बट समय, अब हम जानते हैं कि आप बहुत ही बिजी हैं, और आपने हमें इतना समय निकाला, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आशीष सर आपके. I, on behalf of Kotak family, would like to really thank you from the bottom of our heart, from all the viewers. I think it's been an inspirational 40 minutes. For me, it has been a life-transforming 40 minutes. Thank you so much, and we would love to, view and listen to you more and more. I want to really thank Kotak Life. I want to thank each one जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. मैं जानता हूँ, मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि आप अपनी जिंदगी में फर्क लाना चाहते हैं. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. ऑनवर्ड्स फॉरवर्ड्स. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. Thank you, sir. Thank you so much. It's been very special afternoon for us. Thank you, sir. Thank you so much.